आप सबको मेरा नमस्कार। सभी भाइयों बहनों, देवियों सज्जनों और सबसे ज़्यादा प्यारे प्यारे बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। फ्री टॉक्स एंड एजुकेशन इस चैनल की कड़ी में मैं बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं डाल पाई। यूँ कहें कि साल से भी ज़्यादा हो गया मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाई। कारण जानते हैं, काम काम और काम। मैं पेशे से अध्यापिका हूँ और मेरा नाम जानने की उत्सुकता तो आप सब में होगी ही। मेरा नाम चारुलता तिवारी है और मैं पेशे से एक अध्यापिका हूँ। अध्यापिकाओं का काम तो आप जानते हैं, सुबह से लेकर दोपहर तक नहीं, सुबह से लेकर रात तक केवल अपने विद्यालय के काम में ही लगे रहते हैं। मैं हिंदी विषय पढ़ाती हूँ। आज आपसे आज़ादी के अमृत महोत्सव विषय पर बातचीत करना चाहती हूँ। 2 साल से हमारे देश में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया ये आरंभ निश्चय ही प्रशंसनीय है, स्तुत्य है। पहले 75वां वर्ष चलने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाता रहा, फिर 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता रहा और अब जब 76 वर्ष पूरे होने को हैं और इस साल का स्वतंत्रता दिवस हमारा 76 वर्ष पूरे होने वाला 77वां स्वतंत्रता दिवस होगा, तो इस महोत्सव को भांति भांति से मनाया जा रहा है। यहाँ मैं बात करती हूँ अपनी भाषा की, हमारे देश की उस भाषा की जिस भाषा में हम बातचीत करते हैं, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, और जिस विषय को मैं पढ़ाती हूँ, हिंदी। आज़ादी का अमृत महोत्सव, इस उपलक्ष्य में अनेकानेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, परंतु यहाँ मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या हम सचमुच आज़ाद हुए हैं? क्या हम सचमुच स्वतंत्र हो पाए हैं? ये सच है, हमें स्वतंत्रता मिली है ब्रिटिश सरकार के उस आतताई शासन से जो 947 साल तक हमारे देश में दीमक की तरह लगा रहा और हमारे देश को भीतर से पूरी तरह चाट गया। सोने की चिड़िया को जगह जगह दाना चुगने वाली चिड़िया बनाकर छोड़ गया। हमें स्वतंत्रता मिली अवश्य, पर हमारी स्वतंत्रता, चलिए चलते चलते आपसे बात करते हैं। हमें स्वतंत्रता मिली तो है, पर हमारी स्वतंत्रता क्या लगता है? ये सचमुच स्वतंत्रता है? आप मानेंगे इसे स्वतंत्रता? मैं तो नहीं मानती। आप में से बहुत से लोग नाराज़ हो जाएंगे। क्यों नहीं मानती? क्या बात है? क्या कमी है इस स्वतंत्रता में? कमी है स्वतंत्रता की भावना की। क्या है ये स्वतंत्रता जिसे हम मानना चाहते हैं? ये स्वतंत्रता होनी चाहिए थी हमारे उन सारे विचारों की जो हम आज भी ब्रिटिश मानसिकता से जकड़े हुए, और अब तो ब्रिटिश मानसिकता से भी आगे बढ़कर अमेरिकी मानसिकता से ग्रस्त हो चुके हैं। हमने राजनीतिक स्वतंत्रता तो प्राप्त कर ली, स्वायत्त शासी स्वतंत्रता भी प्राप्त कर ली, मनमानी करने की स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, उच्छृंखल होने की स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, पर क्या हमारी भाषा स्वतंत्र हो पाई है? क्या हम अपने भारत को भारत कह पाए हैं?
क्या हम आज भी अपनी ही स्वतंत्रता के चर्चे अंग्रेजी भाषा में नहीं करते? अंग्रेजी बहुत अच्छी भाषा है, मेरी भी प्रिय भाषाओं में से एक अंग्रेजी भाषा है। यदि आज मैं हिंदी की अध्यापिका नहीं होती तो हो सकता है समय के प्रभाव में मैं भी अंग्रेजी ही चुनती और अंग्रेजी की अध्यापिका बनती। लेकिन मैंने हिंदी विषय चुना, अपने देश का विषय, अपनी भाषा का विषय। हमारे देश में भांति भांति के झगड़े हैं, हम इन्हें गृहयुद्ध कह सकते हैं। भांति भांति के युद्ध हैं। कहीं एक अलग राज्य बनाने के लिए युद्ध है, कहीं एक अलग प्रकार के अधिकार का युद्ध है। पर भाषा की एकता के लिए तो कोई युद्ध नहीं लड़ा जा रहा। हमारा देश बहुभाषी देश है, स्वीकार। हर जगह लोग इसे बहुभाषी देश कहते हैं, मान लिया। बहुभाषी देश शायद हमारे बच्चों को समझ ना आए। मल्टीलिंग्विस्टिक नेशन, हर प्रांत की अपनी अलग अलग राजभाषा है। उत्तर भारत में अंग्रेजी का वर्चस्व कुछ इस तरह छाया हुआ है कि हम अंग्रेजी बोलने वालों को पढ़ा लिखा और सभ्य समझते हैं, और दक्षिण भारत में वे संस्कृत या अपनी राजभाषा के आगे और कुछ सुनना नहीं चाहते। तो अपने ही देश में ये हिंदी भाषा क्यों ऐसी स्थिति झेल रही है? हमारी भाषाएं, और मैंने तो ये भी जाना है, जगह जगह घूम घूम कर देख देख कर ये भी जाना है कि नई पीढ़ी अपनी मातृभाषाओं को भी नहीं बोलना चाहती। हम उत्तर भारत की प्रांतीय बोलियों को छोड़ दें तो मध्य भारत, पूर्वी भारत और दक्षिण भारत में बच्चे अपनी मातृभाषाओं को नहीं बोलना चाहते। अंग्रेजी बोलने में उन्हें अधिक खुशी मिलती है, गर्व अनुभव होता है। आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरी इस वीडियो को केवल एक प्रलाप के समान न लें। मेरी इस वीडियो में कही गई बातों को जगह जगह भाषण के रूप में न लें। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब इटली अंग्रेज़ी बोलने पर पूरी तरह अपने देश में प्रतिबंध लगा सकता है, जब जापान और चीन जैसे देश केवल अपने देश की भाषाओं में ही शिक्षा से लेकर व्यापार तक, राजनीति तक हर कार्य का प्रसार कर सकते हैं, तो हम हिंदुस्तानी क्यों नहीं किसी एक भाषा को अपना सकते? हमने कभी नहीं कहा कि केवल हिंदी को अपनाइए, आप संस्कृत को बना दीजिए देश की भाषा, राष्ट्र की भाषा। भाषा का सबसे सशक्त माध्यम है शिक्षा। एक बच्चा 3 साल की आयु से जिस भाषा में अपनी शिक्षा ग्रहण करता है, वही भाषा उसकी पूरी जिंदगी उसकी मातृभाषा की तरह उसका साथ देती रहती है। बड़े दुख की बात है कि मैं हिंदी की अध्यापिका हूँ और मैं और मेरे जैसे अनेक अन्य हिंदी और संस्कृत अध्यापकों का उन्नयन अर्थात उनकी तरक्की, उनकी उन्नति केवल इस कारण नहीं हो पा रही कि वे हिंदी अथवा संस्कृत के अध्यापक हैं। उनकी उन्नति में सबसे बड़ी बाधा उनकी भाषा है, उनका विषय है। सच मानिए, मैंने बहुत बार उन्नति के लिए, अध्यापिका हूँ तो मेरी उन्नति आप समझ सकते हैं, अध्यापिका हूँ तो मेरी उन्नति अध्यापिका से प्रधानाचार्य बनने के सफ़र की उन्नति होगी। मैंने अनेक बार उन्नति के लिए प्रयास किए, आज भी कर रही हूँ, लेकिन हर बार हर स्थान पर मेरा तिरस्कार केवल इस कारण होता है कि मैं हिंदी की अध्यापिका हूँ। सभी लोगों को भारत सरकार का हिंदी संस्थान स्वीकार नहीं करता।
कुछ को व्यक्तिगत संस्थानों में जाकर भी सेवाएं देनी पड़ती हैं। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। नहीं मिली मुझे शासकीय सेवा की अनुमति, नहीं मिल पाया मुझे शासकीय सेवा का एक अवसर। इसलिए मुझे एक निजी सेवा में, जो शासकीय होते हुए भी अर्धशासकीय की तरह है, वहाँ अपनी सेवाएं देनी पड़ती हैं। पर मैं और मेरे जैसे असंख्य हिंदी और संस्कृत के अध्यापक जो उन्नति चाहते हैं, परंतु अंग्रेज़ी भाषा पर बल देने वाली सभी संस्थानों की मानसिक सोच के कारण अपने उस उन्नत पद को पाने से चूक जाते हैं, जहाँ केवल अंग्रेज़ी बोलना और अंग्रेज़ी विषय या अंग्रेज़ी माध्यम के किसी विषय को 12वीं कक्षा तक पढ़ाया जाता है। स्थिति यहाँ तक है कि 10वीं कक्षा के आगे 11वीं और 12वीं में हिंदी और संस्कृत को प्रतिबंधित कर दिया गया है। एक भाषा सूत्र को अपनाते हुए केवल अंग्रेज़ी को ही मुख्य भाषा बना दिया गया है। क्या ये अपने देश की भाषा के साथ अन्याय नहीं? क्या ये अपने देश की संस्कृति के साथ अन्याय नहीं? इसे कहते हैं आप स्वतंत्रता, आज़ादी का अमृत महोत्सव। स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव क्या हमें सोचने पर विवश नहीं करता कि जिस देश को स्वतंत्र हुए 76 साल होने को आ रहे हैं, उस देश में अपना खान पान, अपना पहनावा, अपनी भाषा, अपने लोग ही तिरस्कृत हैं। मुझे ऐसा अनुभव होता है कि इस पूरी धरती पर जितने भी देश हैं, संभवतः हमारा देश एक अकेला ऐसा देश होगा जहाँ घर की मुर्गी सचमुच दाल बराबर है और घर का जोगी जोगला आन गाँव का सिद्ध है। ज़रा सोचिए।